आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी कौन सी है एंड आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। आप गवर्नमेंट कॉलेज देखी एंड फिल कर दी। तो मेरे को ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो न्यू कॉलेजेस है गवर्नमेंट की बस वही मिलेगी। उसी अप्रूवल देखना है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो रूम की फैसिलिटी वहाँ पे कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, दीज ऑल थिंग यू हैव टू रिसर्च। हेलो फ्यूचर नर्सेज, दिस इज़ मिनी शर्मा, BSc नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैंने कौन सी मिस्टेक करी थी और उससे मेरे को क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स चाहे 50 है, चाहे 60 है, चाहे 70 है, चाहे 80 है, ये एक मिस्टेक आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस से या फिर जो कॉलेज आपको मिल सकती है विद दिस मार्क्स वो नहीं मिल के आपको कोई और कॉलेज मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, जिस टाइम मैंने काउंसलिंग में पार्ट किया था ना, वैसे मेरे को भी तुम लोगों की तरफ बिल्कुल नॉलेज नहीं था, इतना कोई गाइडेंस नहीं थी, और मेरे को लगता था कि काउंसलिंग इज़ अ थिंग, सिंपल थिंग। अगर आपके मार्क्स इतने हैं, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, आप वहाँ जाके एडमिशन ले लोगे एंड दिस इज़ इट। लेकिन अभी मेरे को समझ आता है कि काउंसलिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक गेम। आप अगर अच्छे से स्मार्टली प्ले करते हो इस गेम को तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज इसमें नहीं है या फिर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया, आपने इतना बिना सोचे समझे चॉइस फिलिंग कर दी, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। और ये चीज़ आपको अभी नहीं, ये चीज़ आपको फ्यूचर में रियलाइज़ होगी। काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता है, उसमें चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, आप प्रॉपर आपकी जो रिसर्च है, आपकी प्रॉपर जो प्लानिंग है वो बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, स्टूडेंट जो है सबसे बड़ी मिस्टेक ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग क्या करते हैं, कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त, जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो चॉइस फिलिंग की लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में, उस टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए आपको और कैसे आप अपने मार्क्स के साथ में बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ जो है बच्चों का ये होता है कि अगर उनके मार्क्स अच्छे आ गए तो उनको अच्छी ही कॉलेज मिलेगी, या फिर उनके मार्क्स कम है तो उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिल सकती। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ कि अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी कॉलेज मिलेगी, चाहे आप कैसे भी चॉइस फिलिंग कर दो। और अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही अच्छे से चॉइस फिलिंग कर दो। ये सबसे बड़ा मिथ होता है, सारे बच्चों को ये लगता है। ठीक, मार्क्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी कौन सी है एंड आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करते हैं। दीज 4 थिंग्स मैटर्स। खाली मार्क्स से आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना, कई बार ऐसा होता है कि सेम मार्क्स है आपके 2 स्टूडेंट के, ठीक है, फिर भी उनको सेम कॉलेज अलॉट नहीं होती है। किसी को कम अच्छी कॉलेज अलॉट होगी या फिर अच्छी कॉलेज अलॉट नहीं होती है, एंड रीज़न बिहाइंड दिस उनकी कैटेगरी अलग होगी, उनका जेंडर मैटर करता है, उनकी चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी मैटर करती है, ठीक है, उनकी रैंक भी डिफरेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स है जो वो करते हैं, जो अगर वो अवॉइड करे तो उनको अच्छी कॉलेजेस मिल सकती है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट मिस्टेक, कॉपिंग द प्रेफरेंस लिस्ट एज इट इज़। इधर आप लोगों को, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, उन्होंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बताई है आप एज इट इज़ कॉपी कर देते हो, या आपका कोई दोस्त है उसने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो। कहीं से भी आप विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन रिलेटिंग विथ योर मार्क्स, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की जगह पे आप किसी और की बनाई हुई प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी कर देते हो। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और ये स्टूडेंट करते हैं। और कुछ लोग तो ई मित्र पे जाके वो भरवाते हैं फॉर्म। तो वो जो भैया जो भरते हैं ई मित्र वाले, वो अपनी इच्छा से जो भी कॉलेजेस भर देते हैं, दैट्स इट। ये चीज़ें होती है रियल में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकंड मिस्टेक आप जो करते हो, घर के पास के जो कॉलेजेस हैं वो फिल करते हो, जो कि मैंने भी करी थी। जब मैंने जब चॉइस फिलिंग करी थी तो मेरे पेरेंट्स लाइक कि घर के जो जोधपुर के आसपास के जो कॉलेजेस है वो फिल कर दे, दूर के कॉलेजेस मत फिल कर। अगर उस टाइम पे मैंने दूर के कॉलेजेस फिल करी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को और अच्छी कॉलेज मिल सकती थी गवर्नमेंट की भी। तुम लोग ये गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारे घर से निकलना है तो तुमको चाहे 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े या 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े,
ट्रैवल तो तुमको करना पड़ेगा ना, तो बेटर ये है ना कि तुम जहाँ पे तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, जहाँ पे तुम्हारा फैकल्टी अच्छी है, तुमको अगर बेटर कॉलेज मिल रही है थोड़ा दूर से, तो तुम वो लो। थर्ड मिस्टेक, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज देखी एंड फिल कर दी। देखो, मैं तुमको पहले अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छी नहीं होती है। जो न्यू कॉलेजेस है उसमें काफ़ी कॉलेजेस अच्छी है, वेल परफॉर्म कर रही है, कुछ कॉलेजेस वेल परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो तुमको सिर्फ गवर्नमेंट का टैग नहीं चाहिए, अपना लेवल बेस्ट ट्राई करो, रिसर्च करो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। अगर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, जो कि न्यू कॉलेजेस के मामले में नहीं होती है, तो तुम देखो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो सिटी है या फिर जो भी गांव है तुम्हारा, वो कॉलेज के सराउंडिंग वो कैसा है, वहाँ पे तुमको रूम इजीली अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वहाँ पे तुमको 4 साल रहना है तो वो एरिया तुम्हारे लायक है या नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, ड्यूटीज़ टाइम पे लगती है नहीं लगती है, क्लिनिकल एक्सपोजर तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा क्लिनिकल प्रैक्टिस वहाँ पे कितना अच्छे से होगा। एवरीथिंग यू हैव टू रिसर्च ना। तुम लोग सारी चीज़ें करो, उसके बाद में तुम डिसाइड करो। तुम जितनी मेहनत अभी काउंसलिंग के टाइम पे करोगे ना, जितना अच्छे से तुम चॉइस फिलिंग करोगे ना, उतनी कम मेहनत तुमको ड्यूरिंग दैट लाइक योर बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का, उसमें कम करनी पड़ेगी। चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दैट इज़ कम चॉइस फिल करना। मेरे को एक चीज़ ये तुम लोग बताओ, तुम लोगों को चॉइस कम फिल करनी ही क्यों है? कोई पेनल्टी थोड़ी है कि पर कॉलेज पे तुमको 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, 15 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तुम जितना चाहो तुम कॉलेज फिल कर सकते हो ना, तो मैक्सिमम लाइक 15, 17, 20 कॉलेजेस आप फिल करो। चाहे आपको एसएमएस मिल रही है तो आपको खाली एसएमएस फिल करके नहीं छोड़ना है ना, आपको टॉप 9 कॉलेजेस फिर मिडिल लेवल के कॉलेजेस फिल करो। इन केस अगर तुम्हारी कट ऑफ अप डाउन होती है तो तुमको एटलीस्ट कॉलेजेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा तुमने 2-4 कॉलेजेस फिल करी फिर तुम लोगों ने छोड़ दिया है उसको। ये चीज़ें नहीं करनी है तुमको। ऐसा थोड़ी कि तुमने ऊपर जो है टॉप कॉलेजेस फिल करी है, डाउन पे तुमने न्यू कॉलेजेस फिल करी है, लेकिन फिर भी तुमको न्यू वाली मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम्हारा जो प्रेफरेंस है उसी अकॉर्डिंग तुमको कॉलेजेस मिलेगी। अगर ऊपर वाले की कट ऑफ से तुम्हारे मार्क्स मैच नहीं करेंगे ना, तो उसके नीचे वाली कॉलेज मिलेगी। नहीं तो नहीं होगा ऐसा कि अच्छे मार्क्स से फिर भी न्यू मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक इज़ लास्ट डे तक वेट करना। ये बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है। मैंने जब लास्ट जो है MMUET के फॉर्म से रिलेटेड वीडियो डाला था, उसमें भी बच्चों के कमेंट आते हैं कि दीदी आज लास्ट डेट है, आज फॉर्म फिल करे क्या। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 14 तक तुम्हारा जो है डेट एक्सटेंड हो गया है। सेम चीज़ है, काउंसलिंग का प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग में भी टाइम लगता है तुमको सोचने। फिर लास्ट डे पे तुम चॉइस फिलिंग भी ऐसी वैसी ही करोगे, तो लास्ट डे तक वेट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको रिसर्च करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है, उसके बाद में आपको कॉलेज जो है सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हॉस्पिटल अटैचमेंट। कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की है वहाँ पे सब जगह हॉस्पिटल अटैच है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रही है तो आपको उसका रिसर्च करना है प्रॉपर कि हॉस्पिटल अटैचमेंट है या नहीं है, ठीक है। कॉलेज जो है हॉस्पिटल एफिलिएटेड है या नहीं है। सेकेंड थिंग, INC अप्रूवल। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के कॉलेज है तो वहाँ पे INC अप्रूवल है। नहीं, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहाँ पे INC अप्रूवल नहीं है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जहाँ पे INC अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है। तो तुमको ये चीज़ अपने माइंड बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि जो INC अप्रूवल कॉलेजेस है मेरे को बस वही फिल करनी है, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में तो वैसे ही तुमको देखना पड़ेगा क्योंकि सारी प्राइवेट कॉलेजेस INC अप्रूव नहीं है। तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो डाला हुआ है कि INC अप्रूवल जो कॉलेज है वो आप कैसे देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर लिस्ट भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थर्ड थिंग इज़ पेशेंट का लोड। अब पेशेंट का लोड बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर तुमको कॉलेज मिल गई, तुम्हारी हॉस्पिटल ड्यूटी भी तुम्हारी लग रही है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट्स ही नहीं आता है, तो तुम्हारा सीखने का है, तुम्हारा नर्सिंग से रिलेटेड, वहाँ पे तुम कुछ सीख नहीं पाओगे क्योंकि तुमको पेशेंट का एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। तो तुमको ये चीज़ भी देखनी है। चौथी चीज़, हॉस्टल फैसिलिटी। तो देखो, न्यू कॉलेजेस जो है उसमें 90% कॉलेजेस में हॉस्टल अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको रूम लेके रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस मिल रही है आपको, या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रही है, तो आप वहाँ की भी हॉस्टल फैसिलिटी देखो, वहाँ पे हॉस्टल है या नहीं है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, या आसपास में अगर आप देख सकते हो तो आप देखो कि रूम जैसा कुछ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिफ्थ थिंग इज़ लोकेशन। आप जहाँ पे कॉलेज ले रहे हो उसका आसपास का लोकेशन कैसा है,
वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पे आपको एक्सेस कितना है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, तो आपको वहाँ पे रूम लेके ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ पे स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट है, उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग वो एरिया कैसा है, आपको ये सारी चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे 4 साल सर्वाइव करना है तो आपका आसपास का एरिया भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीनियर का फीडबैक। तुमको जो कॉलेज मिलेगी, ठीक है, तुम वहाँ पे जाओगे, यू हैव टू आस्क दोज स्टूडेंट जो उस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। तुम जाके उनसे पूछोगे कि जो है आप हमको बताओ कि आपके कॉलेजेस का रियलिटी क्या है, ठीक है ना। तुमको वहाँ जाके पूछना है उनसे। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, आप जाके वहाँ पे सीनियर से पूछोगे कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, यहाँ पे फैकल्टी कितनी है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। अगर हॉस्टल नहीं है तो आसपास में रूम का रेंट कितना है, हम वहाँ पे रूम लेके रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुमको वहाँ जाके सीनियर से पूछनी पड़ेगी। राउंड फर्स्ट की अगर आपके काउंसलिंग में आप जाते हैं तो उनसे वो सारी चीज़ें आप पूछो, ताकि अगर वहाँ पे कुछ भी इशू हो ना तो आप सेकेंड राउंड तक कॉलेज चेंज भी करवा सकते हो, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी शेयर करूँगी, ठीक है। मैंने काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से मिस्टेक्स करी थी। 2022-23 के बैच में 60 मार्क्स थे, जनरल कैटेगरी गर्ल कैंडिडेट, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो न्यू कॉलेजेस है गवर्नमेंट की, बस वही मिलेगी। और मैंने वही फील करी थी जब मैं उस कॉलेज में गई और वहाँ पे जब मेरे फ्रेंड्स बने तो उन लोगों ने मेरे को ये चीज़ बोली। एंड इसका मेरे को रिग्रेट अभी तक है कि मेरे मार्क्स के साथ में मेरी कैटेगरी की लड़की को बाड़मेर की कॉलेज मिली थी। एंड इवन द 3rd राउंड वहाँ पे एक सीट खाली बची थी जनरल कैटेगरी की, तो मेरे को लास्ट राउंड तक भी वहाँ पे कॉलेज मिल सकती थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं था एंड मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट अभी भी है। पर मैंने ये मिस्टेक करी कि मैंने जो मेरा घर का जो एरिया है, जैसे कि जोधपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे आसपास का जो है वहाँ कॉलेज मिल जाए तो बेटर है। तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी है जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे घर का आसपास का एरिया है। तुमको वहाँ पे कॉलेजेस चूज़ करने से पहले रिसर्च करनी है। अगर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर भी तुमको अच्छी कॉलेज मिल रही है ना तो गो फॉर इट। लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ड्यूरिंग काउंसलिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट देख के मत डिसाइड करो, तुमको रिसर्च करनी है प्रॉपर। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वगैरह देखो, वहाँ पे INC अप्रूवल देखो, ठीक है। डिस्टेंस पे डिसाइड मत करो, लास्ट डेट का वेट मत करो। अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो। ऐसा नहीं कि जब मिल जाएगी उसके बाद में रेडी करेंगे, पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सारा एविडेंस कलेक्ट करो, सारी रिसर्च करो एंड देन यू हैव टू डिसाइड योर कॉलेज। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, ओके बाय।